Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 5.1 find the values of letters 7 दिया गया है A1 प्लस 1B बाई B 0 यानी कौन से नंबर से हम 1 में ऐड करें कि 0 आ जाए। तो हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं 1 to 9 यानी जिसका यूनिट डिजिट हमें लिखना पड़ता है और कैरी हमें अगले वाले टर्म में ऐड करना पड़ता है। तो 1 में हम कितना ऐड करेंगे कि यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। तो ये जानते ही हैं कि 10 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 यानी b के स्थान पे हम क्या रखेंगे 9 या b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अगर 9 रखेंगे तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 को 0 और यूनिट डिजिट 0 है तो 10 से क्या आ जाएगा 1, वो किस पर जाएगा नेक्स्ट टर्म में। अब देखिए हमें कितना लाना है b, यहाँ पे b का वैल्यू हमने कितना रखा है 9, तो b के स्थान पे 9 आएगा। तो यानी a के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 ऑलरेडी दे दिया गया है यानी 2 हो जाएगा। अब 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7। क्लियर है, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, सॉरी a का वैल्यू हो जाएगा 7। तो हम यहाँ लिख देंगे b इक्वल 9 और a इक्वल 7। यहाँ इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है a b इंटू 6 बाई प्रोडक्ट दिया गया है b b b यानी सेम नंबर आएगा, यानी जो b का वैल्यू रखेंगे वही प्रोडक्ट भी आएगा। अब देखिए यदि हम p का वैल्यू 4 रखते हैं, ये तो आपके कंडीशन पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसको वेरीफाई या सेटिस्फाई करते हैं। 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, जी आपकी बात है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। b का वैल्यू 4 रखेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। हमें जो b का वैल्यू रखेंगे हर जगह b का वैल्यू सेम आना चाहिए। 24 आएगा और कैरी कितना आ जाएगा 2। अब a के स्थान पे हम कितना वैल्यू रखेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर और 2 ऐड करने पर कितना आ जाए सेम टू सेम b का वैल्यू ही आए। b का वैल्यू कितना है 4, तो 44 आ जाए। तो सीधा सीधा a का वैल्यू हम कितना रखेंगे 7, यानी 6 7 जा कितना होता है 42 और 42 में ऐड करते हैं तो 44 आता है, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और b का वैल्यू हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 444। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 8a प्लस 56 बाई 141। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, यानी 6 में हम कितना ऐड करें कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, a में यानी 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 11 का यूनिट डिजिट 1 होता है, कैरी 1 हो जाएगा। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। 10 दिया गया है A7 प्लस 6b बाई 111। अब इसमें दो टर्म दिए गए हैं, दो लिटरल नंबर दिए गए हैं, दोनों का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी 7 में कितना ऐड करें कि 11 आ जाए, बहुत आसान है। 7 में 4 ऐड कर देंगे तो 11 आएगा और यूनिट डिजिट 1 आएगा, कैरी कितना आएगा 1। अब समझ में आ गई बात। अब 6 प्लस 1 7 तो हमारे पास है ही है, लाना कितना हमें 11, यानी 7 में हम कितना ऐड कर देंगे कि 11 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी a के स्थान पे यदि 4 रखेंगे तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11, यानी आंसर आ जाएगा 111। यानी b का वैल्यू हो जाएगा 4 और a का वैल्यू हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया 12a प्लस 6ab और सम दिया गया है A09। क्लियर है, a और b के स्थान पे हम कौन सा रखेंगे कि आंसर 9 आ जाए, सोच लीजिए, क्लियर कर लीजिए। यानी यदि हम a के स्थान पे यहाँ जो भी डिजिट रखते हैं तो यहाँ भी वही डिजिट आना चाहिए कि 0 आ जाए आंसर। क्लियर है, तो a के स्थान पे हम क्या रखेंगे 8 और b के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 9। क्लियर है। अब a के वैल्यू हमने क्या माना है 8, तो a के स्थान पे 8 रखेंगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 को आ जाएगा 0, कैरी 1 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, यानी सेम, यानी a के स्थान पे हर जगह 8 ही आएगा
और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि किसी भी टर्म का वैल्यू जो मान लेते हैं वो उसको कहीं भी लिखेंगे उसका वैल्यू सेम आना चाहिए। 12 दिया गया है 2ab प्लस AB1 बाई B1 8, ईजी है। अरे बी के स्थान पे क्या रखेंगे कि 1 में ऐड करने पर 8 आ जाए, तो 8 में से 1 माइनस कर दीजिए 7 आ जाएगा, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया 7। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए 7, और 7 में हम कितना ऐड करें कि 11 आ जाए, तो 4 ऐड कर देंगे, ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, 11 आ गया, कैरी 1 आ गया। अब हमें कितना लाना है, बी कितना वैल्यू रखा गया है 7 लाना है, तो यहाँ पे 2 + 1 3 तो है ही है, तो ए का वैल्यू कितना ऑलरेडी माना गया है 4, यानी 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, यानी बी का वैल्यू सेम हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।